सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है महादेव माँ गौरी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी हुई होगी। द्वितीया तिथि अर्थात फुलेरा दूज की तिथि 11 मार्च 2024 की सुबह है, सोमवार के दिन से 10:44 से शुरू हो रही है और फाल्गुन माह की अर्थात फुलेरा दूज की जो तिथि है उसका समापन 12 मार्च दिन मंगलवार 7:01 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में आप सभी को आज समय मिले तो आज, नहीं तो कल आवश्यक रूप से जो है आप सभी को पंचदीपक का गुरु जी का बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर से करना है, ताकि जीवन सुखमय हो और आपके जीवन में खुशियों की बहार आए। यह पंचदीपक का उपाय साल भर में एक बार ही किया जाता है, वह भी फुलेरा दूज के पावन पवित्र तिथि पर। आप जानते होंगे मथुरा, वृंदावन, गोकुल में विशेष तौर पर आज फुलेरा दूज की धूम मची हुई होती है। ऐसी मान्यता है कान्हा गोकुल में स्वयं आकर इस दिन रंगों की होली खेलते हैं। खूब बहाव विभोर इस दिन सुंदर स्वरूप में दिन के रूप में जाना जाता है और आज का दिन जो है किसी भी कार्य अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। आज किया गया दान पुण्य पूजा पाठ और किसी भी शुभ कार्य के लिए यह दिन अबूझ होता है, अर्थात सबसे मंगलकारी दिन के स्वरूप में जाना जाता है। आज और सुंदर स्वरूप में जो है दोनों तिथियां महादेव को समर्पित दिन है। प्रथम दिन तो महादेव का है ही, दूसरा महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज का दिन है। आप सभी को जब भी समय मिले, भले ही आज प्रदोष काल में समय मिले, ब्रह्म मुहूर्त में समय मिले, रात्रि तक समय मिले, पंचदीपक का सरल सा उपाय आपको करना है। गुरु जी कहते हैं भाग्य को उदित करते हैं यह सरल से कार्य, जीवन की रेखा को बदलते हैं यह उदित कार्य। तो आप सभी को आवश्यक रूप से, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपसे कुछ भी कार्य होते नहीं बनता है, तो कम से कम गुरु जी कहते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए 5 बेलपत्र आपको नंदी जी के उठे हुए पैर पर रखने हैं और एक धतूरा कम से कम शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। ठीक है, आप सभी जब भी शिव मंदिर जाएं, आज जाना हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी दिन जो है फलगुरा दूज की 2 तिथियां पड़ रही है, 2 दिन हो रहा है, उन तिथियों में कभी भी आप शिवलिंग के पास जाएं तो जल का लोटा चढ़ाएं, साधारण सरल भाव से एक धतूरा चढ़ाएं और नंदी जी के उठे हुए पैर में 5 बेलपत्र जरूर से चढ़ाने का प्रयत्न करें। भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होंगी, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। बढ़ते हैं पंचदीपक के सरलतम उपाय की तरफ। आज भाग्य की रेखाओं को बदल करने के लिए आपको पंचदीपक का सुंदर उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी को 2 दीपक राधा कृष्णा मंदिर में आज का दिन होली के सुंदर स्वरूप के आगमन और होली के सुंदर दिन के सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है फुलेरा दूज पर स्वयं जो है श्री कृष्णा माता राधा जो है प्रत्येक मंदिर में आकर जो है रंगों की होली खेलते हैं और खूब सुंदर फूलों की होली खेली जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, कोशिश करना है किसी भी राधा कृष्णा मंदिर या श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप, श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में जाकर पीले फूल जरूर से चढ़ाने हैं। आज के दिन पीले फूलों की माला, पीले फूल, सफेद फूल बहुत सुंदर फल प्राप्त करने में सहायक होते हैं और वहां पर जाकर आप सभी को एक दीपक जरूर से लगाना है। आप सभी जानते होंगे राधा कृष्णा का मंदिर न हो पाने की स्थिति में श्रीहरि विष्णु या उनके किसी भी सुंदर स्वरूप के मंदिर में दीपक लगाकर फूल जरूर से समर्पित करने चाहिए। खुशियों के रंग भरते हैं श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप और जीवन में जो सुख आप चाहेंगे वह सुख आपको प्रदान करेंगे। गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगाना है श्रीहरि विष्णु के किसी भी सुंदर स्वरूप के मंदिर में। तो प्रयत्न करें प्रथम दीपक आप सभी सुंदर भाव से लगाएं। दूसरा, सरलतम तरीके से इस बात का ध्यान रखें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपको अपनी झोली पसार कर अपने विवाह की संकट दूर हो और कष्ट मिटे और जो भी आपकी मनोकामना है वह जरूर से बोलनी है। प्रथम दीपक का उपाय आपको ऐसे करना है। दूसरा, आवश्यक रूप से महादेव की सुंदर तिथि चल रही है, महादेव के ही दिन है, या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जहां भी आपको समय मिले अपने बात, अपने दिल की कामना, अपने मन की बात, अपनी जो भी पीड़ा है कष्ट है वह कहते हुए शुद्ध सात्विक अपनी ही मार्चिस हो। ध्यान रखिए कई भक्तजन क्या करते हैं, घर में मार्चिस भूल जाते हैं और जो है कई बार वह शिव मंदिर की ही मार्चिस यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, गुरु जी कहते हैं जिसने भी वह मार्चिस वहाँ छोड़ी होगी उसका फल किसी न किसी स्वरूप में उसे भी प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण फलों की
प्राप्ति के लिए आपको अपनी माचिस का प्रयोग करना है, घर से दीपक बनाकर ले जाना है, नहीं तो माटी का आटे का जो भी दीपक हो उसे साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। बहुत सुंदर भाव से जो है आप सभी को महादेव के मंदिर में फुलेरा दूज की तिथि का स्मरण करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपने कष्ट संकट पीड़ा बोलते हुए आपको माता पार्वती अर्थात माँ गौरी और महादेव शिव शंभु का स्मरण करते हुए शिव मंदिर में जाकर आज सुंदर एक गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। देर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय खुशियों के भंडार भरने वाला होता है। 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए। तीसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो है केले वृक्ष की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में, ठीक है, या तो केले वृक्ष की जड़ में चले जाए या पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाए। जैसे कि आज का दिन श्री हरि विष्णु को सुंदर समर्पित दिन है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, तो आप सभी को या तो पीपल वृक्ष की जड़ में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तो उनका स्मरण ध्यान करें। केला वृक्ष तो साक्षात श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में जाना ही जाता है, तो वहां पर जाकर आप सभी को आवश्यक रूप से गोल बाती का घी का दीपक, चाहे तो 1 चुटकी हल्दी डालें, इच्छा आपकी है। आज के दिन हल्दी का महत्व बहुत अधिक कहा गया है, तो आप सभी को सरल सा कार्य करके देखना है, लाभ मिलेगा, वैवाहिक अड़चन दूर होगी। साथ के साथ आप सभी को बेलपत्र वृक्ष, जो भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे फुलेरा दूज सोमवार मंगलवार के दिन दीपक लगा देता है, लाल चंदन मिश्रित जल चढ़ा देता है, उसके भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल हो जाती हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस स्थान पर भी दीपक लगाना ही है। कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी आपसे कार्य नहीं बनता है, तो अपने घर के मंदिर में तो कम से कम राधा कृष्णा जी का जो सुंदर स्वरूप है उन पर आप फूलों से होली करें, अर्थात उन पर फूल सुंदर स्वरूप में समर्पित करें और उन पर रंग भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही महादेव के मंदिर में जाकर भी फूलों से श्रृंगारित करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है, वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। नहीं तो घर पर ही राधा कृष्णा की प्रतिमा फोटो है तो उस पर फूल चढ़ाएं। शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पर ही महादेव और माँ पार्वती जो कि सुंदर स्वरूप में विराजमान है उनके आगे पीले फूल समर्पित कर कर गोलबाती का घी का दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ आप अपने घर के दरवाजे पर, आज फुलेरा दूज की बहुत विशेष तिथि है, मेरे घर में व्यापार में वृद्धि हो, मेरे कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो और जीवन में सब सुख मुझे मिल जाए, यह प्रार्थना करते हुए आपको सरल सा कार्य करना ही है। देर रात्रि तक जीवन को प्रबल करने के लिए फुलेरा दूज की तिथि पर आप सभी को गुरुजी कहते हैं इसी दिन प्रथम बार जो है शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया गया था। कुछ भी आपसे नहीं हो पाता है, विशेष तौर पर आपके कोई भी कार्य बनने में बहुत अड़चन आ रही है, तो आवश्यक रूप से आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। गुरुजी साथ में यह भी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के शारीरिक बल प्रदान करने के लिए, जीवन में वैवाहिक अड़चन के लिए, धन संपदा में वृद्धि करने के लिए साल भर में कभी भी किसी भी दिन माता अशोक सुंदरी पर धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु इस दिन आप सभी शिवलिंग के साथ साथ माता अशोक सुंदरी पर भी धतूरा चढ़ा देते हैं। कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, कुछ भी आपसे नहीं बनता है, तो यह कार्य भी निश्चित रूप से कष्ट संकट पीड़ा का नाश कर देता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।